फर्स्ट पार्ट तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है, अब ये सेकंड पार्ट है, बहुत जल्दी अपलोड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया, तो यहाँ से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। इसको बोलते हैं खेत लगन। जो लड़का उस पर आता है ना, क्या बोलते हैं, उस पर स्टेज पे आता है, तो सबसे पहले एक लड़की के परिवार वाले सब लोग उनके परिवार का स्वागत करते हैं, लड़के के परिवार का, बड़े लोगों का। तो ये वही रस्म चल रही है। उसके बाद में आगे गाइज मैं अपनी सिस्टर से मिलने के लिए, जिसकी शादी है। तो गाइज ये मतलब मेरे मामा जी की बेटी है, मैंने आपको इससे मिला ही दिया स्टार्टिंग में। और मैं इसकी देख रही हूँ यहाँ पे मेहंदी, क्योंकि बहुत प्यारी मेहंदी लगी थी, रची भी बहुत सुंदर थी, एकदम अच्छा कलर आया था निकल के। और इसने ना मतलब अपने हाथों पे होने वाले पतिदेव का, होने वाले नहीं अब तो हो भी गए पहले जब ये ब्लॉग बना रही थी उस टाइम पर होने वाले थे, लेकिन अब तो शादी हो गई, नेक्स्ट है, तो पतिदेव बन गए इसके। तो उनका नाम लिखा हुआ था, तो वही मैं कह रही थी मेरे हाथ पर भी लिखा हुआ है, तो वही देख के हंस रही थी। और अभी हमें निकलना है थोड़ी देर बाद में, इसीलिए मैंने सोचा था पहले मिल के आती हूँ, क्योंकि पहले मुझे मिली नहीं थी, ये बहुत लेट आई थी, पार्लर से लेट हो गए थे ये लोग आने में, इस वजह से मैं एंड मोमेंट पे इससे मिलने गई थी। गाइस हम निकलने की तैयारी में थे, तो मम्मी यहाँ पे लिफाफा दे रही हैं इनको, तो ये मना कर रहे थे कि नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा, तो वही मैंने सोचा ये शूट कर लेती हूँ इन दोनों का झगड़ा तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी नोक झोंक चल रही थी दोनों की, सास और जमाई की, दोनों की। वैसे तो हम निकलने वाले थे, क्योंकि हर्षित की तबीयत ख़राब हो रही थी, इसको थोड़ी सी हल्की सी हरारत भी हो गई थी, क्योंकि ये खेल खेल के थक गया था ना, इस वजह से। लेकिन फिर सोचा यार ब्राइड की एंट्री देख के चलते हैं, जब आए हैं तो इसीलिए ब्राइड की एंट्री, बहुत लेट हो गए थे ये लोग, मतलब उम्मीद से ज़्यादा लेट हो गए थे हर काम में, तो इसी वजह से देर हो गई थी। आधे से ज़्यादा गेस्ट तो चले भी गए थे, मतलब लड़की आई भी नहीं थी पार्लर से, उससे पहले ही निकल गए थे बहुत सारे लोग, सब लोग आए थे, पास से दूर से जो भी आए थे सब गाड़ी लेके आए थे, सब लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे हो रही है एंट्री ब्राइड की। गाइस यहाँ पे चल रही थी ब्राइड की एंट्री, और एंट्री पे ना सभी लोग, ये मेरी सिस्टर भाभियाँ सब हैं, तो सब लोग डांस कर रहे थे। और ये जो आ रही है ना अभी, ये मेरी मौसी जी की बहू है, इनको मैं देख गई थी, ये मुझे ज़बरदस्ती खींच के ले गई थी डांस करने के लिए, और इसी वजह से मैं सबसे पीछे खड़ी थी कि मैं देख ना जाऊँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना मुझे डांस करना नहीं आता है, लेकिन भीड़ में कर लेती हूँ, तो इसी वजह से। लेकिन मैंने ना फुल एंजॉय किया शादी में, बहुत एंजॉय किया गाइस।
मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब मैं कहीं मतलब वैसे ही सीधे उसमें जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ मैं शादी से रिलेटेड, शादी से अलग कहीं जाती हूँ तो मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ और मैं खुद को संतुष्टि भी मिल जाती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। बाकी मैंने जब जब देखा है, जब जब मैं किसी शादी में जाती हूँ, जब मैं इतनी भूतनी बन जाती हूँ यार, सच में पता नहीं क्या हो जाता है। और लेकिन अब तो देखो मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी तैयार होने का। बहुत जल्दी जल्दी में तैयार होके गई थी, लड़ाई भी हो गई थी मेरे पतिदेव से क्योंकि वो बोल रहे थे अब रहने दे, टाइम नहीं है तैयार होने का, जो साड़ी पहन रखी है उसी से अटेंड कर ले। लेकिन मैंने जिद की थी नहीं नहीं मुझे साड़ी चेंज करनी है। और फिर यहाँ पे आके कुछ चीज़ मिली, कोई चीज़ नहीं मिली, वो लेट ज़्यादा हो गए थे ना, इसी वजह से। दोबारा जाओ, पूरा पीछे जाओ, हमें तो ये पूरा पीछे जाओ पूरा। अरे बाढ़ आ गई, बाढ़। भाई अभी तो गाइज अभी रस्म हो रही है, वो जो ब्राइड एंट्री करती है, एंट्री करने के बाद में स्टेज पे बैठते समय जो दूल्हे की बहन और बहन बेटी जो भी होती है ना, तो नेग मांगती हैं हाथ पकड़ने का, कुछ ऐसा ही रिचुअल्स है। तो वही चल रहा है, इसमें काफ़ी हंसी मजाक भी होता है, अच्छी भी रस्म है। मतलब शादी में जितनी भी हंसी मजाक की रस्में होती हैं ना, वो ज़्यादातर हंसी मजाक की होती हैं और बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या माहौल भी चेंज होता है और बाकी मतलब थोड़ा सा एन्जॉयमेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था इनको, ये मतलब सब नाटक करते करते रस्म करते करते। उसके बाद हमें निकलना भी था क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग 1 बजे निकलने वाले थे क्योंकि मतलब जल्दी था हमारा निकलने का, 10 साढ़े 10 बजे तक निकल लेंगे। लेकिन 10 साढ़े 10 बजे तक तो ब्राइड ही नहीं आई थी, तो उससे बिना मिले कैसे जाते। फिर स्टेज का प्रोग्राम देख के ही निकले, जब इतने लेट हो ही गए तो थोड़ा सा लोकल का फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए था। जब से हर्षित पतिदेव की गोदी में था, लेकिन अभी मैंने ले लिया क्योंकि ये नींद में था ना, सो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था पूरा। जब से आया है ना, ये बिल्कुल 1 सेकंड भी खड़ा नहीं रहा, तब से ही गोदी में है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था। बात वाली रस्म में इसने बहुत उद्यम किया था, बहुत शैतानी की थी, तो इस वजह से थक गया था। तो अभी ये है, जाते जाते भी हमने वरमाला देख ही ली थी। और मैंने ये बस ये फ़ोन का ये जूम एरिया का वो था, गेट से मैं ये जूम करके और ये कैप्चर कर रही हूँ। तो मम्मी हमें बाय बोलने के लिए जा रही हैं वहाँ तक, और मेरे साथ में मेरी सिस्टर भी चल रही है।
क्योंकि ग्राउंड में ठंड वगैरह हो गई थी, स्टेज का काम भी हो गया था। बाकी सब लोग धीरे धीरे नहीं, जब हम लोग निकले थे हमारे साथ साथ काफ़ी सारे लोग निकल गए। आप ये कह सकते हो सिर्फ घर वाले ही बचते हैं शादी में। आजकल का ट्रेंड ये चल रहा है कि शादी में सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली का मतलब अपने निजी लोग ही रहते हैं, बाकी के सब चले जाते हैं। तो हम भी यहाँ से आ गए थे अपने घर पे, मेरी सिस्टर और उसका बच्चा मतलब हस्बैंड सब लोग आए थे। तो फिर आके यहाँ भी बातचीत करी आधा पौना घंटा, उसके बाद में फिर सोए थे। तो करीब 2 बज गए थे हमें सोने के लिए। उस पर भी नींद नहीं आई रात को, बहुत मतलब सर ऐसा फट रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो ग्राउंड में ना ठंड में घूमते घूमते, एक तो ठंड लग रही थी लेकिन महसूस मतलब अंदर से ये महसूस नहीं हुआ कि ठंड लग रही है। तो बाकी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पूरी जो भी मैंने मतलब शेयर किया ना, वो पूरी चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं जो कि किसी और के पास है, वहाँ से मैं मंगवाऊँगी अभी, क्योंकि सबके अपने अपने फ़ोन्स थे। तो सबके फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक हो रहे थे, तो सबसे मंगवा के तब जाके मैं ब्लॉग में सेकंड वाले ब्लॉग में अपलोड कर दूँगी। शायद हो सकता है इसी में ऐड कर दूँ। बाकी बच्चे अभी सो रहे हैं दोनों, 10 बज रहे हैं, घड़ी में 10। और मेरी सिस्टर और वो लोग अभी दर्शन करने के लिए गए हैं श्रीनाथ जी के दान घाटी। तो वो लोग आ जाएंगे जब नाश्ता करके, वो भी निकलेंगे अपना। तो उनसे कह रही हूँ खाने के लिए, लेकिन वो अभी मतलब उनको जल्दी है, उनके घर पे कोई नहीं है। सासू माँ ससुर जी कुंभ स्नान करने के लिए गए हैं, तो इसी वजह से उनको जल्दी है जाने की। बाकी नींद पूरी नहीं हुई बिल्कुल भी गाइस, अभी भी सर ऐसा भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह उठी थी, करीब 7 बजे उठी थी मैं सुबह, जो भी मेरी छोटी बहन ने उठाया था। तो चाय वाय बना के लेके आई, क्योंकि इतनी लेट तो सोए थे, ऊपर से नींद नहीं आ रही थी। बाकी बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। हर्षित तो जब मैं पहले गई थी बात के टाइम पे, तब तो उसने खूब इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मिक्की माउस वगैरह लगा हुआ था, वहाँ पे खेले थे। लेकिन जैसे सेकंड टाइम गई तो बाइक पे आना, बाइक पे जाना, और ये थक गया था बिल्कुल। तो जाके इसने मतलब खड़ा भी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ गोदी में रहा था, वो भी पापा की गोदी में ही रहा पूरे टाइम। और मैं तो बिल्कुल फ्री रही थी इससे, क्योंकि पापा गोदी में सो गया था। तो ये बोल रहे थे कि तू एंजॉय कर, मैं अपने इसको बैठा लूँगा। बाकी सारा बच्चों के साथ में खेलती रही थी, इतनी परेशानी नहीं हुई। बहुत मज़ा आया गया सच में, शादी में बहुत एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात है सबसे मिलना हुआ, बहुत टाइम हो जाता है, कितने कितने साल हो जाते हैं सबसे मिले हुए। ये गाइस, तो जो भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। फिलहाल तो बस ब्लॉग इतना ही, अभी तो काम पड़ा है बहुत सारा, कुछ तो हो गया मेरा, बाकी कुछ करना है अभी। मम्मा मम्मा देख, मम्मा कहाँ है, मम्मा मम्मा मम्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, पापा या पापा, ये पापा प्रेमी बनेगा। लेना मम्मा प्रेमी हूँ मैं। रचू रचू देखो माची, चलो ये पापा प्रेमी है। चलो चलो, चप्पल जूते वगैरह पहन लिए? हाँ, और कोट वगैरह अपने कोट ले लिए, हाँ, ब्लेजर ले लिया, हाँ, मोबाइल वगैरह ले लिए सारे। चलो ठीक है ना, राधे राधे। अरे ना गाइस, कल तक कितनी रौनक थी ना घर में, मतलब इंतजार था मेरी बहन आएगी, हम लोग शादी में जाएंगे, सबसे मिलेगी सबसे। लेकिन मेरी सिस्टर अभी सुबह चली गई, क्योंकि उसके सासू माँ ससुर जी महाकुंभ गए ना स्नान के लिए, इसलिए देर हो रही थी उनको, घर कोई नहीं था। घर बिल्कुल से सूना सूना हो जाता है कि बच्चों से इतना वो लगता है। और उसका बेटा तो मतलब मेरे पे, उससे पता नहीं क्या परेशानी है, उसे मेरे पे आता ही नहीं है। जब भी मैं गोदी में लेने की कोशिश कर, अच्छा कहीं बाहर जाती हूँ, जैसे कि कहीं बाहर चलना, तब तो मेरे पास में आ जाएगा कि घूमने के लिए चलते हैं। बाकी मेरी गोदी में नहीं आता है बिल्कुल भी, मुझे देख देख के रोता है। मैंने हमेशा नोटिस किया है इस चीज़ को। एक तो वो एक वीडियो कॉल पे भी मुझसे खूब बातें करता है, खूब हंसता है, लेकिन सामने फेस टू फेस पता नहीं क्या हो जाता है उसको। ये गाइस, और पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ में मैंने अपलोड कर ही दिया है, अभी अपलोड कर दूंगी, शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग इसको भी खूब सारा प्यार देना गाइस। बस ऐसे ही गाइस अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।